तेजस्वी का वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने का दावा निकला गलत। चुनाव आयोग ने डेटा जारी करके आरोपों को खारिज किया। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 416 नंबर पर तेजस्वी का नाम। चुनाव आयोग ने तेजस्वी के आरोपों को बताया बेबुनियाद। कहा कि अपने दावे बीएलए से कहें, 1 सितंबर तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि समझ नहीं आ रहा बेबुनियाद आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। अब तक आरजेडी के किसी भी बीएलए ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। पटना के डीएम ने भी तेजस्वी के दावे को गलत बताया। कहा कि वोटर लिस्ट में तेजस्वी का नाम है, वो उसी बूथ पर है जहां वो वोट देते हैं। डीएम त्यागराजन एसएम ने कहा कि तेजस्वी का एपिक नंबर नहीं बदला गया है। अगर वो कोई और एपिक नंबर बता रहे हैं तो उसे देखना होगा। गलत दावे के बाद तेजस्वी यादव का नया पैंतरा। कहा कि मेरा एपिक नंबर क्यों बदला गया, ये एक बहुत बड़ी साजिश। तेजस्वी ने चुनाव आयोग से पूछा कि 10 सवाल। कहा कि राजद इस षड्यंत्र का विरोध करेगा। तेजस्वी के एपिक नंबर बदलने के आरोप पर सख्त। चुनाव आयोग सूत्रों के मुताबिक 10 साल में दूसरे एपिक नंबर का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी पर पलटवार करते हुए 2 वोटर आई कार्ड जांच करने की मांग की। पूछा क्या तेजस्वी ने पार्टी नेता कार्यकर्ताओं के 2-2 वोटर आई कार्ड बनवाए हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले तेजस्वी की योग्यता पर मुझे ही नहीं आपके परिवार और पूरे बिहार को शक है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का तेजस्वी पर हमला। कहा कि पिता लालू की तरह तेजस्वी भी झूठ बोलते हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद बोले राहुल गांधी की राह पर चल रहे हैं तेजस्वी यादव, नाम वोटर लिस्ट में है फिर भी झूठ बोल रहे हैं। चुनाव आयोग ने तेजस्वी के झूठ के गुब्बारे की हवा निकाल दी। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का तंज। विकासशील इंसान पार्टी के चीफ मुकेश सहनी ने वोटर लिस्ट ड्राफ्ट को बताया फर्जीवाड़ा। कहा कि मेरी पत्नी मुंबई में रहती, उनका यहां नाम जोड़ा गया। बिहार के जहानाबाद में नई वोटर लिस्ट ड्राफ्ट से नाराज लोगों का आरोप, सभी पेपर देने के बाद भी लिस्ट से नाम गायब। बिहार के गोपालगंज में चुनाव आयोग ने लगाया स्पेशल कैंप। वोटर लिस्ट को लेकर दावा, आपत्ति जता सकते हैं लोग। राहुल गांधी के आरोपों पर राजनाथ सिंह का पलटवार। कहा कि अगर उनके पास सबूतों का परमाणु बम है तो तुरंत फोड़ें। राहुल गांधी के एटम बम की धमकी को रविशंकर ने बताया फुस। कहा कि इनकी टिप्पणी में कोई दम नहीं। चुनाव आयोग पीएम मोदी की कठपुतली बन गया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का तंज। भारत को एक आवाज, एक पार्टी और एक विचारधारा वाला देश नहीं बनने देंगे। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का बीजेपी पर हमला। राहुल गांधी के नहीं कानून के हिसाब से देश चलेगा, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन की दो टूक। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर बोले कांग्रेस के पास चुनाव के लिए कोई रणनीति नहीं है, इसलिए चुनाव आयोग का मुद्दा। केंद्रीय मंत्री सुकांतु मजूमदार का राहुल पर आरोप। कहा कि हार सामने देखकर चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। यूपी पुलिस दूरसंचार चयनित उम्मीदवारों को सौगात। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1496 युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्र। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। 2017 से पहले कानून व्यवस्था थी खराब, प्रदेश में होते थे दंगे। सीएम योगी बोले पहले हर भर्ती पर लगती थी बोलियां, पैसों का होता था लेन देन। शशि थरूर ने राहुल गांधी के डेड इकोनॉमी वाले बयान पर टिप्पणी करने से इनकार किया। कहा कि मेरी चिंता अमेरिका के साथ निर्यात कम ना हो। अमेरिका के 25% टैरिफ पर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला, यह भारत के लिए बर्बादी वाला फैसला, बिजनेसमैन भारत छोड़कर जा रहे हैं। पीएम मोदी से मिले लद्दाख के गवर्नर कविंद्र गुप्ता, प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर चर्चा। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, गुजरात के विकास कार्यों पर चर्चा हुई। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला बोले पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर का हक, ये मिलकर रहेगा। मालेगांव ब्लास्ट पर आए फैसले पर फिर बोले पृथ्वीराज चौहान, आतंकवाद तो आतंकवाद है, इसे धर्म का नाम ना दे। पृथ्वीराज चौहान को साध्वी प्रज्ञा का जवाब। कहा कि जहां देशभक्ति होती है वहां देशद्रोही टिक नहीं पाते। मालेगांव ब्लास्ट फैसले के बाद पहली बार भोपाल पहुंची साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। बोली सत्य की जीत, धर्म और सत्य हमारे पक्ष में, सत्यमेव जयते। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बोले कांग्रेस ने ही भगवा आतंकवाद की रची थी साजिश, ऐसे लोगों पर हो गया एक्शन।